भैया बहनों, आज हम लोग ये पढ़ेंगे कि किसी तार को अगर हम n गुना खींच देते हैं तो उसका प्रतिरोध कितना होगा। तो इस तरह के जो प्रश्न होंगे सामान्य रूप से आपके सामने आएगा कि किसी तार की लंबाई हम 4 गुना कर दिए हैं, 3 गुना कर दिए हैं, तो अब उसका नया प्रतिरोध क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग इसके फार्मूले पे आते हैं। तो ध्यान देंगे, इसका जो सूत्र होगा वह होगा नया प्रतिरोध जो होगा, अगर हम n गुना बढ़ाए हैं तो नया प्रतिरोध R डैश बराबर एन स्क्वायर आर उसका प्रारंभिक प्रतिरोध था पहले खींचने से पहले, और जब उसे हम n गुना कर दिए हैं तो अब जो प्रतिरोध होगा R डैश बराबर एन स्क्वायर आर। अगर हम इसी को n गुना छोटा कर दिए हों तो उस स्थिति में जो नया प्रतिरोध होगा वह R डैश बराबर 1/n स्क्वायर आर हो जाएगा। अब ध्यान दें, अगर हमसे कई बार प्रश्न में यह पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए कि यदि किसी तार की लंबाई को हम n गुना बड़ा कर दिए हैं तो अब उसका जो नया प्रतिरोध होगा वह R डैश बराबर एन स्क्वायर आर होगा। तो ऐसी स्थिति में हम लोग इसका निगमन कर लें। तो ध्यान देंगे, मान लेते हैं कि जो तार था उसकी लंबाई L थी और क्रॉस सेक्शनल एरिया उसका A था, तो उस समय इसका जो प्रतिरोध होगा वह होगा R बराबर रो L अपान A। ठीक है, जब हम इसी तार को खींचकर इसकी लंबाई को हम n गुना बढ़ा दिए हैं तो उस स्थिति में जो अब जो लंबाई होगी L डैश वह कितनी हो जाएगी, वह प्रारंभिक लंबाई का n गुना हो गया, और उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसको हम लोग A डैश मान ले। तो अब ध्यान देंगे कि उसका जो नया प्रतिरोध होगा R डैश बराबर वह क्या होगा, तो रो लंबाई अब L डैश हो गई है और क्रॉस सेक्शनल एरिया भी उसका क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। अब हम लोग ये जो इसको समीकरण 1 मान ले और इसके समीकरण 2, अब समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग दे दें तो R डैश बटा R बराबर रो L डैश अपान A डैश अपान रो L अपान A। रो से रो कट जाएगा और हमें मिल जाएगा, देखिए यहाँ पे L डैश अपान L और यह बटे में A है तो कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो A अपान A डैश। ठीक है, अब ध्यान देंगे, क्योंकि ये जो तार हमारा है यह तार का आयतन तो अपरिवर्तित है, आयतन में तो परिवर्तन होना नहीं है, और तार का जो आयतन होगा वह क्या होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लंबाई। तो खींचने से पहले जो आयतन है वो खींचने के बाद भी उतना ही आयतन होगा, तो अब खींचने के बाद उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए डैश है और लंबाई एल डैश। तो अब आप क्या करिए, यहाँ पे एल को एक तरफ कर दीजिए और ए को एक तरफ कर दीजिए, तो ए और इसको हम इधर भेजेंगे तो बटे में ए डैश और इधर एल डैश है और इसे इधर करेंगे तो यह आ जाएगा। और आपको इसमें कहा गया है कि लंबाई को प्रारंभिक लंबाई का n गुना कर दिया गया है, अर्थात एल डैश बराबर n इंटू एल। तो इस हिसाब से आप देखेंगे तो एल अपान एल बराबर क्या हो जाएगा, n होगा कि नहीं होगा, उसका जो अंतिम लंबाई है वो प्रारंभिक लंबाई का कितना है, n गुना है। तो यही मान यहाँ आप रख दें, एल डैश अपान एल के यहाँ पर क्या रख देंगे n, कि उसका जो अंतिम लंबाई है वह प्रारंभिक लंबाई का n गुना है। अब आप देखेंगे कि a अपान a डैश के जगह पे आप क्या रख सकते हैं n, और l डैश अपान l के जगह पे n, तो वही मान यहाँ पे आप रख दें, l डैश अपान l के जगह पर n और a अपान a डैश के जगह पर n, तो ये क्या हो जाएगा n स्क्वायर। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि r डैश अपान r बराबर n स्क्वायर, तो r डैश बराबर हो जाएगा n स्क्वायर r। इसी प्रकार यदि आपसे कहा जाए कि लंबाई को n गुना छोटा कर दिया गया है, तो लंबाई को n गुना छोटा कर दिया गया है, तो उस स्थिति में अब क्या होगा कि जो अंतिम लंबाई है वह प्रारंभिक लंबाई का n गुना कम है, अर्थात l डैश अपान l बराबर 1/n। तो अब आप सब कुछ ऐसे ही करेंगे, बस यहां पर l अपान l डैश के जहां पर क्या रखेंगे 1/n, तो वही चीज यहां कर देंगे, एल डैश अपान एल के जहां पर 1/n और a अपान a डैश के जहां पे 1/n, तो ये हो जाएगा 1/n स्क्वायर। तो जब इसे आप करेंगे तो आपको मिल जाएगा r डैश बराबर 1/n स्क्वायर। तो इस तरह से अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि लंबाई को 2 गुना कर दिया गया है, 3 गुना कर दिया गया है, तो नया प्रतिरोध क्या होगा, तो आप लोग इसका उपयोग करके सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आंकिक में हम लोग आते हैं, तो आंकिक में प्रश्न संख्या 21 है कि 5 ओम के एक मोटे तार को एक पतले तार में खींचा जाता है जिससे कि उसकी लंबाई 3 गुनी हो जाती है, तो इसका नया प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो ध्यान देंगे 3 गुनी लंबाई हो जा रही है, तो लंबाई 3 गुनी हो जा रही है, अर्थात n बराबर 3,
और प्रारंभिक प्रतिरोध इसका R बराबर 5 ओम दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, इस सूत्र में रखिए नया प्रतिरोध R डैश बराबर n स्क्वायर R, n की जगह पर 3 है तो 3 का स्क्वायर गुणे 5, अब 3 तरीका 9 और 9 बचे 45। इस तरह से इसका जो मान होगा वह 45 ओम आ जाएगा। इसी तरह से अब अगला जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 21, उस पे जाएंगे। उसमें दिया है कि एक R ओम प्रतिरोध के तार को खींचकर 3 गुनी लंबाई उसकी की जाती है और इस खींचे हुए तार को 3 बराबर लंबाई के तारों में काटकर उन्हें समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है और इस संयोजन का कुल प्रतिरोध क्या होगा। तो ध्यान देंगे 3 गुना किया गया है, तो 3 गुना कर दिए हैं, तो अब जो नया तार है उसका प्रतिरोध तो 45 ओम हो गया, लेकिन उसमें कंडीशन एक बढ़ा दिया गया कि उसको 3 बराबर भागों में बांट दिया गया। तो ध्यान देंगे 3 बराबर भागों में बांट दिया गया है, तो अब यही 45 ओम 3 बराबर भागों में बट जाएगा। तो इसको आप 3 बराबर भागों में बांट देंगे। तो उसके बाद फिर क्या कहा गया है कि इसे फिर समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है। तो जोड़ने के बाद अब इस संयोजन का कुल प्रतिरोध कितना होगा। हाँ, एक चीज देखिए, ध्यान दें, ये प्रश्न में ये चीज दिया हुआ है, उसका प्रतिरोध नहीं दिया है। प्रतिरोध को हम लोग क्या मानेंगे, R ही मानेंगे, ठीक है। इस पार्ट में इसमें उसका तार का प्रारंभिक प्रतिरोध R दिया है। पहले प्रश्न में 5 दिया था, इसमें 5 न देकर कितना दिया, R दिया है, लेकिन लंबाई इसकी 3 गुनी की गई है। तो 3 गुनी की गई है तो 3 तरीका 9R हो जाएगा। और इसको 3 बराबर भागों में बांटा गया है, तो इसको 3 बराबर भागों में बांटेंगे तो 3 ओम, 3 ओम और 3 ओम, इस तरह से 3 प्रतिरोध इसके हो गए, 3 बराबर भागों में बांट दिए और तीनों को फिर समांतर क्रम में जोड़ दिया गया है। अब इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध पूछा गया है, तो आपको मालूम है समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध यदि R हो तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, तो 1/3R 1/3R धन 1/3R, एलसीएम हो जाएगा 3R, 1 धन 1 धन 1 बराबर 3/3R, 3 से 3 कट जाएगा 1/R। तो इस तरह से प्रतिरोध R बराबर क्या जाएगा, वही प्रारंभिक प्रतिरोध जो था वही R आ जाएगा। तो चलिए, इसी तरह से फिर अगला एक प्रश्न है कि एक तार का प्रतिरोध 16 ओम है, उसे पिघलाकर पहले से आधी लंबाई का तार खींचा जाता है, तो नया प्रतिरोध क्या होगा। तो आपको बताया गया है कि जब हम प्रतिरोध की लंबाई को कम कर रहे हैं, तो यहां पर कितना कम कर रहे हैं, तो उसको आधी कर दिया जा रहा है, मतलब n बराबर 1/2। अगर आप चाहेंगे तो सीधे जो सूत्र हमारा था R डैश बराबर n स्क्वायर R, इसी में आप n की जगह पर क्या रख सकते हैं, कितना गुना कम किया, कितना किया गया, तो 1/2, तो सीधे उसकी जगह पर 1/2 लिख सकते हैं। और नहीं तो आप उस स्थिति में R डैश बराबर 1/n स्क्वायर R का उपयोग करेंगे, तो यहाँ पर आधी की जा रही है, तो n की जगह पर क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, ठीक है। तो सही रहेगा कि आप उसी तरह से करिए, इसी में n बराबर 1/2 रखेंगे, तो 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, तो R/4 हो जाएगा। और R का मान प्रश्न में दिया ही होगा, 16 ओम है प्रारंभिक, तो 16/4 तो 4 ओम हो जाएगा। इस तरह से जब हम उसकी लंबाई को कम कर रहे हैं तो उसका प्रतिरोध घट जा रहा है। इस तरह के जो प्रश्न होंगे उनको आप लोग देखेंगे कि सामान्यतः वह सीधे सूत्र में हम रखते हैं और उसका मान निकल जाता है। तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करिएगा। अब इसी में एक तरह का और प्रश्न आता है कि किसी तार की लंबाई को खींचकर उसकी लंबाई को 10% बढ़ा दिया गया या 20% बढ़ा दिया गया। ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए क्या करना हम लोग को कि सीधे ध्यान दें, अगर कहा गया है कि किसी तार की प्रारंभिक लंबाई L है और उसकी लंबाई को 10% बढ़ा दिया गया, तो अब जो अंतिम लंबाई है L डैश, वो क्या है, प्रारंभिक लंबाई का 10% में वृद्धि हुई है, तो L प्लस L का 10%, तो उसकी लंबाई में 10% वृद्धि हुई, तो टोटल जो लंबाई होगी वो क्या हो जाएगी, तो L प्लस L का 10%, मतलब L गुणे 10/100, तो हो जाएगा ये L/10, एलसीएम लेंगे 10, तो हो जाएगा 10L प्लस L बराबर 11L/10, या सीधे जिसको हम लिख सकते हैं 1.1 L। इस तरह से L डैश बराबर इतना, या इसको सीधे लिख दें L डैश अपान L बराबर 1.1, ठीक है।
अब ध्यान देंगे, काम वही करना हम लोग को कि प्रारंभिक प्रतिरोध R बराबर रो L अपान A, बढ़ाने के बाद जो नया प्रतिरोध होगा उसको R डैश माने तो रो L डैश अपान A डैश, ठीक है, भाग दे दें R डैश अपान R बराबर रो L डैश अपान A डैश अपान रो L अपान A, रो से रो कट जाएगा और ये हो जाएगा L डैश अपान A गुणे A अपान A डैश, ठीक है। अब ध्यान देंगे, यहाँ पे है हम लोग जानते हैं कि खींचने के बाद उसका, खींचने से पहले और खींचने के बाद उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होना है, मतलब खींचने से पहले आयतन AL और खींचने के बाद आयतन A डैश L डैश। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि A अपान A डैश बराबर हो जाएगा L डैश अपान L, और आपने L डैश अपान L का मान कितना प्राप्त किया 1.1, ये मान भर देंगे यहाँ पे 1.1। अब यही चीज उठा के यहाँ रख देंगे आप, तो देखिए L डैश अपान L के यहाँ पर क्या रखेंगे 1.1 और A अपान A डैश यहाँ पे 1.1 गुणा कर लेंगे 121, मतलब 1.21 हो जाएगा R डैश अपान R का मान। देखिए जिस तरह से आप लोग कितने गुना बढ़ाया गया था, जो प्रोसेस अपनाए थे वही प्रोसेस यहाँ भी अपनाना है, ठीक है। लंबाई में क्या फर्क पड़ रहा है तो उसका अनुपात निकाला, उसके बाद लंबाई में बढ़ाने से पहले कुल आयतन और बढ़ाने के बाद दोनों बराबर होने हैं, उसको बराबर कर लेंगे, उसके बाद फिर प्रतिरोधों का अनुपात लेंगे। यहां तक आने के बाद अब आपका अगला जो काम है वह यह है कि कितने प्रतिशत उसके प्रतिरोध में वृद्धि हुई है, प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करना है। तो प्रतिरोध कितना प्रतिशत वृद्धि हुई है उसे ज्ञात करेंगे। तो प्रतिशत वृद्धि बराबर क्या होता है, प्रतिरोध में परिवर्तन बटे प्रारंभिक प्रतिरोध गुणे 100। तो अब देखिए प्रतिरोध में परिवर्तन मतलब R डैश माइनस R बटे प्रारंभिक प्रतिरोध गुणे 100। अब देखिए इसको आप अलग अलग कर लें तो R डैश अपान R माइनस R बटा R गुणे 100, तो हो जाएगा यह R डैश बटा R के जहां पर आप क्या रखेंगे 101.21 माइनस R बटा R कितना हो गया 1 गुणे 100। इस तरह से जब आप इसमें 1 घटाएंगे तो 0.21 इंटू 100 आ जाएगा, जब गुणा कर देंगे तो यह हो जाएगा 21। इस तरह से प्रतिशत वृद्धि जो हुई वह 21% हो जाएगी। तो आपको करना क्या था कि प्रोसेस वही अपनाना था, R डैश बटा R का जो मान आपको प्राप्त हुआ उसके बाद आपको प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करना है, तो प्रतिरोध में परिवर्तन बटे प्रारंभिक प्रतिरोध गुणे 100, उसके बाद मान को भरेंगे और आपको यह मान प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से इसी में आपसे जो अगला प्रश्न पूछा जा सकता है कि जैसे इसी में एक प्रश्न है कि किसी तार की लंबाई को में वृद्धि 25% कर दी जा रही है, तो उसके प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करिए। ऐसे ही आपको वहां भी करना है। यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिया था कि 10% वृद्धि हुई है, अब जो प्रश्न है उसमें यह है कि 25% है। तो आप लोग इसे सॉल्व करिएगा और देखिएगा, यदि कहीं समस्या होगी तो बताइएगा, उसे सॉल्व किया जाएगा।